सभी को नमस्कार। आज राज्य सूचना आयोग के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको अन्यतर कहीं भी सूचना आयोग के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जितने भी सभी क्वेश्चन हैं वो सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है? धारा 15, धारा 16, धारा 12, धारा 13। धारा 15 के तहत राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग का उल्लेख है? देखिए, धारा तो है 15 और अगर अध्याय की बात की जाए तो अध्याय है 4। ऑप्शन नंबर बी। सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में है? धारा 18, धारा 5, धारा 15, धारा 16। देखिए, धारा 18 में सूचना आयोग की शक्तियों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए। 19 में जो अपील करने का है उसके बारे में दिया गया है। जो धारा 20 है उसमें जुर्माना, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में विफल रहता है तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, वो धारा 20 में उल्लेख है। देखिए, धाराएं दो ही इंपॉर्टेंट है, एक तो धारा 15 और एक धारा 18 और अध्याय 4। बस ये 3 आपको याद करने बहुत जरूरी है। सूचना के अधिकार को प्राप्त करने हेतु राजस्थान में सर्वप्रथम आंदोलन की शुरुआत कब व कहां से हुई? 1995 ब्यावर, 1996 नसीराबाद, 1999 ब्यावर, 1990 जयपुर। देखिए, जो सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई थी उसकी प्रणेता थी अरुणा राय। अरुणा राय के जो संघ का नाम था वो था मजदूर किसान शक्ति संघ। ये कई बार पूछा गया है इस संघ का नाम, मजदूर किसान शक्ति संघ। ये संघ चलाया करती थी अरुणा राय। इसी के माध्यम से इस सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1995 में ब्यावर से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ 12 अक्टूबर 2005, 15 जून 2005, 13 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2006। देखिए, राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था 13 अप्रैल 2006 को। ऑप्शन नंबर सी। 18 अप्रैल को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी की नियुक्ति की गई थी। और जो सूचना के अधिकार के लिए जो नियम बनाए गए थे वो राजस्थान में प्रभावी हुए थे 13 अक्टूबर 2005 को। वह व्यक्ति जो राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, एमडी कोरानी, ये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के। टी श्रीनिवासन दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त थे। सुरेश कुमार चौधरी तीसरे मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो लक्ष्मण सिंह मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। अभी तक 4 ही मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, कोरानी, श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी और वर्तमान में हैं डीबी गुप्ता। राज्य सूचना आयोग के बारे में गलत कथन को पहचानिए। राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है, इसको जो विधि द्वारा इसका गठन किया गया है। यह एक पूर्णतया स्वायत्त शासी संस्था है। बिल्कुल सही है, ये किसी अन्य संस्था पर आश्रित नहीं है, यह पूर्णतया स्वायत्त संस्था है।
इसका मुख्यालय जयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है, इसका मुख्यालय जयपुर में है। राज्य सूचना आयोग स्व प्रेरणा शक्ति से, स्व प्रेरणा का मतलब है स्वतः संज्ञान से किसी मामले की जांच का आदेश नहीं दे सकता। जांच का आदेश दे सकता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। राज्य सूचना आयोग में अधिकतम सूचना आयुक्त हो सकते हैं 5, 2, 10, 11। देखिए अधिकतम 10 हो सकते हैं और मुख्य सूचना आयुक्त 1, तो 1 + 10। 10 होते नहीं लेकिन अधिकतम बनाया जा सकता है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। देखिए राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। शपथ ये भी राज्यपाल द्वारा होती है। पद त्याग, अगर इसे त्यागपत्र देना हो सूचना आयुक्त को तो ये भी राज्यपाल को दिया जाता है। लेकिन राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। सीएम जो समिति का क्या होता है? अध्यक्ष। दूसरा विपक्ष का नेता और तीसरा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया जाता है गृह मंत्री। गृह मंत्री नहीं होता, जो भी मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है, मुख्यमंत्री नामित करता है इसे, वही इस समिति का सदस्य होता है। तीसरे को ध्यान से देख लेना, मनोनीत कैबिनेट मंत्री है, किसी पर्सनल विभाग के मंत्री का नाम नहीं है इसमें। अगर लोक सूचना अधिकारी तय समय में सूचना देने में विफल रहता है तो सूचना आयोग द्वारा अधिकारी पर प्रतिदिन कितनी दर से जुर्माना लगाया जाता है? 500 रुपये प्रतिदिन, 200 रुपये प्रतिदिन, 250 रुपये प्रतिदिन, कोई नहीं। अगर देख लिए तय समय में सूचना नहीं देता है तो 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाता है। और अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? प्रतिदिन की दर होगी 250, लेकिन अधिकतम कितने हजार रुपये तक? 25,000 रुपये तक। ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी किस प्रकार की सूचना देने से मना कर सकता है? ये धारा 8 में दिया गया है कि वो किस प्रकार की सूचनाओं से देने से मना कर सकता है। मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के कागजात, ये सही है, ये देने से मना कर सकता है। विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचनाएं, विदेशी सरकार से संबंध खराब हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विदेशी सरकार से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें देने से मना किया जा सकता है। व्यापारिक गोपनीयता, ये पेटेंट होते हैं जो गोपनीय होते हैं, ये इनकी सूचना नहीं दी जा सकती, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। देखिए 1-2 और हैं जिनसे वो मना कर सकता है। कोई अगर न्यायपालिका की अवमानना होती हो, जिसे देखिए मैं अवमानना, जिसे न्यायपालिका की अवमानना हो रही है वो मना सूचना देने से मना की जा सकती है। अगर अपराधियों को पकड़ने में दिक्कत हो, उनसे अपराधियों तक वो जानकारी पहुंच सकती है, इसका अंदाजा हो, डर हो, तो वो सूचना देने से मना किया जा सकता है। कोई विस्फोटक जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इस प्रकार की सूचनाएं देने से मना किया जा सकता है। लोक सूचना अधिकारी को साधारणतया सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कितने दिन का समय देय है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 40 दिन, 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अगर देखिए कोई किसी कारणों से
वह सूचना नहीं देने में उपलब्ध होता है तो उसे 15 दिन का और समय दिया जाता है। अगर उसके पास कारण होने चाहिए, लेकिन कारण हो पर्याप्त, तो अतिरिक्त समय कितना होगा? 15 दिन। और अगर वो 30 दिन में आपको सूचना नहीं देता है, 31वां दिन हो जाता है, तो वो आपसे रुपए नहीं ले सकता। जो 10 रुपये का चार्ज होता है वो फिर नहीं लेगा। अगर मान लो सूचना चाहिए थी आपको शिक्षा विभाग की, लेकिन आपने एड्रेस में भेज दिया कहाँ? पुलिस विभाग को, तो पुलिस विभाग के अधिकारी का दायित्व है कि वो 5 दिन के अंदर उस सूचना को शिक्षा अधिकारी के पास भेज दे। इसके लिए समय दे है 5 दिन। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए पहले यही होता था 5 या 65, 3 वर्ष या 65, 6 वर्ष या 65, 5 वर्ष या 60 वर्ष। 2019 में संशोधन हुआ है, उसके तहत कर दिया गया है जो केंद्र सरकार चाहे वो विहित करे वो अवधि होगी। तो केंद्र सरकार ने फिक्स की है 3 वर्ष और 65 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन 2019 में इसमें भी थोड़ा सा संशोधन है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए इसका वेतन होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर, तो ये तो बिल्कुल रट लेना। और जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जो अधिकतम 10 हो सकते हैं, उनका वेतन होता है मुख्य सचिव के बराबर। अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य सचिव के बराबर होगा। लेकिन 2019 में ऐसा कर दिया गया कि जो केंद्र सरकार विहित करेगी वो वेतन मिलेगा। तो इसका उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त को कदाचार के आधार पर किसके द्वारा हटाया जाता है? मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर कदाचार के आधार पर हटाया जा रहा है तो उसे कोर्ट का निर्देश लेना पड़ेगा, कोर्ट की जांच करवानी पड़ेगी। राज्य उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए राज्यपाल ही हटाएगा। इसमें सभी जो काम है, चाहे नियुक्ति हो, पदत्याग हो, शपथ ग्रहण हो, सभी राज्यपाल के द्वारा है। लेकिन कदाचार के आधार पर वो निर्देश लेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब थोड़ा अलग है, इसलिए आपको याद करना ये जरूरी है। इसमें वो राज्य उच्च न्यायालय के निर्देश नहीं लेता, सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश लेता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश राष्ट्रपति लेता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हटके है ये, तो आप ये सर्वोच्च न्यायालय जरूर याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कुछ धाराएं कब लागू हुई? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, सेंटर की एग्जाम हो चाहे स्टेट की एग्जाम हो। 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 11 मई 2005, 12 मई 2005। देखिए कुछ धाराएं 15 जून 2005 को जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन किए थे उसी दिन लागू हो गई थी। तो इसका उत्तर होगा 15 जून 2005, ऑप्शन नंबर ए। और पूर्णतया लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, लेकिन कुछ धाराएं प्रभाव में आ गई थी 15 जून 2005 को ही। तो आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।